Hi everyone. In this set, we are given that Kavya goes to the supermarket to buy 8 ingredients required for dinner. The time taken to travel from home to the supermarket and vice versa is 15 minutes each. The following table represents all the required ingredients and the sections within the supermarket from which they can be bought. Store timings are also mentioned. ओके अब देखिए हमें गिवन है सेक्शन गिवन है इंग्रेडिएंट गिवन है और उनका टाइमिंग गिवन है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं टाइम टेकन बाय काव्या इन सिलेक्टिंग एंड बाइंग एनी इंग्रेडिएंट इज 15 मिनट्स time required to go from one section to another and time for billing is to be neglected okay ये particular चीज जो हमारा ये टाइम है टाइम required to go from one section to another and the time for billing is to be neglected okay इसे हमें neglect करना है काव्या reaches home at 8 p.m. ओके काव्या रीचेस होम एट 8 p.m. और हमें गिवन है टाइम कितना लगा होगा उसको सुपरमार्केट से होम जाने के लिए दैट इज 15 मिनट तो अगर वो 8:15 पे घर पहुंची है तो वो वहां से कितने टाइम निकली होगी दैट इज 8 p.m. 8 p.m. पे वो वहां से निकली 8:15 p.m. पे वो अपने घर पहुंच चुकी है ओके शी विजिटेड ईच सेक्शन एग्जैक्टली वंस अब ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर सेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये पॉइंट समझते हैं अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि शी विजिटेड ईच सेक्शन एग्जैक्टली वंस मींस अगर वो किराना स्टोर सपोज सबसे पहले वो किराना स्टोर के सेक्शन में गई है ना अब यहां पर मुझे पता है 4 इंग्रेडिएंट्स है C D E and F अब वो जब ये चारों इंग्रेडिएंट परचेस करेगी ओके जब वो चारों इंग्रेडिएंट परचेस करेगी उसके बाद ही वो अपना सेक्शन चेंज करेगी ओके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो ये चारों इंग्रेडिएंट परचेस करेगी उसके बाद ही अपना सेक्शन चेंज करेगी ऐसा नहीं है कि उसने सी परचेस किया उसके बाद फिर उसने फ्रेश वेजिटेबल के सेक्शन से एच परचेस किया ओके ऐसा नहीं है और अगेन आके उसने डी परचेस किया तो ऐसा केस हम नहीं ले सकते अगर वो किराना स्टोर के सेक्शन में है तो वो यहाँ पे ये चारों इंग्रेडिएंट परचेस करेगी उसके बाद ही अपना सेक्शन चेंज करेगी ओके ये 8 से 8:15 दैट इज होम सी वॉज द लास्ट प्रोडक्ट टू बी बॉट एट किराना स्टोर सेक्शन किराना स्टोर सेक्शन में मुझे पता है 4 इंग्रेडिएंट और सबसे लास्ट में उसने क्या परचेज किया दैट इज सी एफ वॉज नॉट बॉट बिफोर ई ओके शी केप्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम बिटवीन बाइंग डी एंड जी अब देखिए डी एंड जी का मिनिमम पॉसिबल टाइम कब पॉसिबल होगा जब वो इन दोनों को एक साथ परचेज करे ओके एक साथ का मतलब है मेरा वैसे जैसे पहले वो डी परचेज करे उसके इमीडिएट बाद जी परचेज करे ओके या फिर वो पहले जी परचेज करे उसके इमीडिएट बाद वो डी परचेज करे है ना तब ये हमारा मिनिमम पॉसिबल टाइम आएगा time taken for the entire activity is minimum possible okay activity is going to the supermarket buying all the ingredient and returning back okay इसे हमें minimum possible रखना है अब देखिए यहां पर डी और जी के हमारे दो केस हैं पहले वो डी परचेज करेगी उसके इमीडिएट बाद जी या फिर वो पहले जी परचेज करेगी उसके इमीडिएट बाद डी है ना पर ध्यान से समझना डी जो मेरा है वो किराना स्टोर सेक्शन से है जो मेरा इंग्रेडिएंट डी है वो किराना स्टोर सेक्शन से है और जो मेरा इंग्रेडिएंट जी है वो फ्रेश वेजिटेबल सेक्शन से है ना तो यहाँ पे समझना अगर ये किराना स्टोर सेक्शन से है और ये फ्रेश वेजिटेबल सेक्शन से है तो डी यहाँ पर जो मेरा इंग्रेडिएंट होगा वो सेक्शन किराना स्टोर सेक्शन का लास्ट इंग्रेडिएंट होगा पर मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी वॉज द लास्ट प्रोडक्ट टू बी बॉट एट किराना स्टोर सेक्शन तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर से समझना ये हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उसने डी परचेज किया ये सेक्शन चेंज किया उसके बाद उसने यहाँ पे जी परचेज किया है ना पर देखिए मुझे क्या बोला गया था कि सी वॉज द लास्ट प्रोडक्ट टू बी बॉट एट किराना स्टोर सेक्शन तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते है ना तो अब हमारा केस क्या जाएगा उसने जी परचेज किया यहाँ से सेक्शन चेंज हो गया फिर उसने डी परचेज किया इस पर्टिकुलर सेक्शन में उसने लास्ट में सी परचेज किया है ना और ये चीज भी मुझे गिवन है एफ वॉज नॉट बॉट बिफोर ई मीन्स पहले ई आ जाएगा फिर एफ आ जाएगा है ना ये हमारा किराना स्टोर सेक्शन है
ये हमारा फ्रेश वेजिटेबल सेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है, मुझे पता है सभी इंग्रेडिएंट जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन में वो जाएगी तो वहां से जब तक वो पूरे इंग्रेडिएंट परचेस नहीं करेगी उस पर्टिकुलर सेक्शन के, तब तक वो सेक्शन चेंज नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पर उसने पहले एच परचेस किया होगा, फिर जी परचेस किया होगा, और फिर उसने सेक्शन चेंज करके किराना स्टोर सेक्शन गई होगी, फिर वहां उसने पहले डी परचेस किया, फिर ई, फिर एफ एंड फिर लास्ट में सी। अब देखिए हमें यहां पर एक चीज और गिवन है कि हमें मिनिमम पॉसिबल टाइम रखना है। अब देखिए 8 पीएम पे वो सुपरमार्केट से निकली, 8:15 पीएम पे वो अपने घर पहुंच गई। अब हमें टाइम मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, 7:45 पीएम से 8 पीएम के बीच उसने कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट परचेस किया होगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन में। अब ये पर्टिकुलर टाइमिंग अगर आप देखें तो हमारे सिर्फ 2 ही सेक्शन में पॉसिबल है। यहां पर पॉसिबल नहीं है ये टाइमिंग, यहां पर पॉसिबल नहीं है ये टाइमिंग, पॉसिबल है किराना स्टोर में एंड फ्रेश वेजिटेबल में, है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल में तो हम ये टाइमिंग ला ही नहीं सकते, क्यों नहीं ला सकते, ध्यान से समझना। देखिए सपोज मैंने यहां पर लाया टाइमिंग 7:45 से 8 पीएम के बीच, सपोज उसने इंग्रेडिएंट जी परचेज किया, है ना। अब उसके बाद देखिए 8 पीएम के बाद तो मैं कोई इंग्रेडिएंट परचेस ही नहीं कर सकता किराना स्टोर का, क्योंकि उसका टाइमिंग ही आप देख लीजिए 4 पीएम से 8 पीएम के बीच है। तो 8 पीएम के बाद तो मैं कोई इंग्रेडिएंट परचेस ही नहीं कर सकता वहां से, है ना। तो ये यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा। तो यहां से हमें डायरेक्टली क्या चीज पता चली, देखिए कि यहाँ पे जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, 7:45 से 8। ओके, फिर यहाँ पे 8 पे वो वहां से सुपरमार्केट से निकली होगी, 8:15 पे वो अपने घर पहुंच गई होगी। ओके, और मिनिमाइज करना है टाइमिंग तो ये हमारा कितना होगा, 7:30 से 7:45। ये टाइमिंग कितना होगा हमारा, 7:15 से 7:30, है ना, क्योंकि 15 मिनट टाइम है, सबका गिवन है ना 15 मिनट्स। ये हमारा 7 से 7:15। ओके, और इसका भी टाइमिंग मिनिमाइज करना है तो ये हमारा 6:45 से 7 पीएम, और 6:45 से 7, यस इस टाइमिंग में पॉसिबल है हमारा। ये हमारा होगा 6:30 से 6:45। ओके, 6:30 से 6:45। अब 2 सेक्शन बचे हैं हमारे पास, और मुझे पता है 2 सेक्शन यहाँ पर तो नहीं आ सकते, तो वो दोनों सेक्शन हमारे स्टार्ट में आएंगे, एक सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, एक सेक्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे टाइमिंग को मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइमिंग ले लेता हूँ 6:15 से 6:30, है ना, क्योंकि 6:30 के बाद तो 6:30 से 6:45 के बीच उसने एच परचेज किया होगा, फिर उसके बाद 6:45 से 7 पीएम के बीच उसने जी परचेज किया होगा। अब 6:15 से 6:30, ओके, और जो ये वाला टाइमिंग होगा यहाँ पर, जो ये टाइमिंग होगा ये कितना आएगा मेरा, 6 से 6:15, 6 से 6:15। अब 6 से 6:15 का अगर आप टाइमिंग देखें तो देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरा पॉसिबल नहीं है, बेकरी का जो मेरा सेक्शन है यहाँ पर, ये टाइमिंग मेरा दैट इज 6 पीएम से 6:15, सॉरी ये इस पर्टिकुलर, सॉरी सॉरी 1 मिनट, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन में, ओके, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये टाइमिंग हमारा पॉसिबल नहीं है, दैट इज 6 पीएम टू 6:15 पीएम, यहाँ पर हमारा टाइमिंग पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 6:15 से, और एंड कहाँ हो रहा है, 7:30 से। तो 6 पीएम टू 6:15 पीएम ये हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखिए बेकरी के सेक्शन में वो टाइमिंग पॉसिबल है हमारा। तो यहाँ पर उसने बी परचेस किया होगा, यहाँ पर उसने ए परचेस किया होगा, और ए के लिए हमारा ये टाइमिंग पॉसिबल है, आप देख सकते हैं 6:15 से 6:30, यस ये पॉसिबल है हमारा। तो वो अपने घर से सुपरमार्केट के लिए कितने टाइम पर निकली होगी, क्योंकि हमें टाइम को मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 8, तो वो अपने घर से निकली होगी 5:45 पे, और वहां पर कितने टाइम वो पहुंच गई होगी, दैट इज 6, है ना, सुपर मार्केट दैट इज 6 पीएम पे वो वहां पर पहुंच गई होगी। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ड्यूरिंग द स्लॉट ऑफ 6:30 टू 6:45, 6:30 to 6:45 which ingredient was bought, okay 1 मिनट, 6:30 से 6:45 का टाइमिंग ये है हमारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंग्रेडिएंट कौन सा है, दैट इज एच। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6:30 to 6:45 के बीच हमारा कौन सा इंग्रेडिएंट है, एच। एट वॉट टाइम डिड काव्या लीव होम टू गो टू द सुपर मार्केट, 5:45 पीएम, है ना,
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 5:45 PM। हाउ मैनी इंग्रेडिएंट वर बॉट बिफोर ई? ई के बाद का चेक कर लेते हैं हम। ई के बाद एफ एंड सी है, तो ई के पहले 5 इंग्रेडिएंट है, दैट इज बी, ए, एच, जी एंड डी। तो आंसर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बताना हमें। काव्या स्पेंड 2 आवर्स विद इन द सुपर मार्केट, यस 6 पे वो वहां पे पहुंची और 8 PM पे वो वहां से चली गई। ओके, तो 2 आवर, यस दिस इज ट्रू। F was the second last ingredient to be bought. Yes, this is also true. G was bought in the time slot 6:30 to 6:45. नो, देखिए जी हमारा किस टाइम है, 6:45 to 7 PM है ना, तो ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देयर वर 3 इंग्रेडिएंट्स बॉट बिटवीन ए एंड ई। यस, ए एंड ई के बीच हमारे देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स, दैट इज एच, जी एंड डी। यस, तो ये भी हमारा ट्रू है। तो हमें पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो गाइज, यहाँ पर हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था। इस टाइप के जो हमारी टाइम इंटरवल्स का आप सेट कह सकते हैं, इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट है हमारा, आपको देखना है कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलर सेट को अप्रोच कर सकते हो, कि आपने आपको ध्यान देना होगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं समझता हूँ, किस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ और कैसे मैं इस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करता हूँ। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।